2 दिन पहले जर्मनी के एक यूट्यूबर ने ये वाला वीडियो बनाया था जिसमें उसने कहा था कि आजकल बहुत व्हाट्सएप के कारण बहुत नफरत फैल रही है भारत के अंदर, और उसी के कारण जो बीजेपी है वो चुनाव जीतती है उस नफरत के कारण ही। तो मेरा एक पॉइंट है, आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। में हिस्टोरियंस है, आखिर इतनी एक्सट्रीम नफरत किसी के दिल में हिस्टोरियंस को लेकर आखिर क्यों होगी? इस शिवाजी महाराज एक सेक्युलर हिंदू थे। जो कॉर्डियल रिलेशंस हमें हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में देखने को मिलते थे, उन्हें गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। उन्हें गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। ये सब झूठ। पर व्हाट्सएप के बाहर अगर आप नजर डालोगे असली इतिहास पर, आपको दिखेगा इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। लेकिन अब बहुत हो गया। 1961 में नेहरू सरकार द्वारा एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसका एम था कम्युनल हार्मनी देश में बढ़ाना थ्रू एजुकेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। इसके सदस्य एमिनेंट हिस्टोरियंस, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल क्लास और सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जो सम्मानीय सदस्य होते हैं वो लोग हुआ करते थे। इसी की सिफारिश पर जो NCERT जो हमारा पाठ्यक्रम रहता है उसमें उस तरीके के फेरबदल किए गए जो एक नैरेटिव को सेट करते थे। जो नैरेटिव आपको पता ही है किस तरीके का नैरेटिव चलता है, जिसमें मुगलों की और इस्लामिक इन्वेडर्स की सारी के जो कारनामे थे उनको व्हाइट वॉश कर दिया गया था, और किसी भी इंडिजिनस जो भी राजा थे उन्हें कभी जीतता हुआ नहीं दिखाया गया उसके अंदर, तो हमेशा हारता हुआ ही दिखाया गया। और उनका डिस्क्रिप्शन भी अगर देखें तो एक छोटे से पैराग्राफ में खत्म हो जाता था, ताकि एक सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहे भारत के जो इंडिजिनस कल्चर है उसके लोगों में, और जो इन्वेडर्स का जो कल्चर फॉलो करते हैं उसमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए कि हम सारी जंगें जीते, हमने यहाँ राज किया, और जिससे उन्हें एक वैलिडेशन मिल जाए वेस्ट से भी, क्योंकि वेस्ट का भी तब वही नैरेटिव चल रहा था, और साथ में मिडिल ईस्ट से भी जो भी इस तरीके के लोग हैं उनको महिमामंडन उनका किया जाए। तो हमारी सरकार भी वही कर रही थी। अब आप इमेजिन कीजिए कि इजराइल में भी ऐसी कोई नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होती और वहाँ के यहूदी भी अपने बच्चों को एक ऐसी हिस्ट्री पढ़ाते जिसमें कि पूरा हॉलोकॉस्ट गायब कर दिया गया, और पूरे नाजी जो भी लीडर्स थे उनको बहुत उनके ऊपर लंबे लंबे चैप्टर्स दिए जाते। फिर वहाँ जो हाइफा और जेरूसलम और जो भी तेल अवीव यहाँ की सिटीज़ हैं उसमें बड़े बड़े जो रोड हैं, जो संग्रहालय और लाइब्रेरी होती हैं, उनको हिटलर और गोरिंग गोबेल्स इनके नाम पर रखा जाता। तो वो भी आज एक ऐसी कौम होती, एक नेशन विद नो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमारे साथ हुआ है। आपने नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर हमारा पूरा स्वाभिमान खत्म कर दिया, और उसका नतीजा ये होता कि इजराइल आज जो सारे युद्ध जीतता है, जैसी उसकी एक इमेज बनी हुई है कि सारे युद्ध में मतलब 6-7 लोग एक साथ आ जाए तो भी उनको हरा के भगा देता है। वो जो इसकी जो इमेज क्यों बनी है, क्योंकि वहाँ के लोगों को उनकी हिस्ट्री पता है। अगर वो हमारे जैसे अपनी हिस्ट्री को गायब कर देते तो आज शायद इजराइल होता ही नहीं। इजराइल को एंगल्फ कर लिया होता अरब ने पूरी तरह से, और यहूदी वापस अपने उसी जो उनकी जो जिंदगी हुआ करती थी उससे पहले, इजराइल से पहले, कि दर दर भटक रहे हैं हर देश में, हर कंट्री में माइनॉरिटी बन के घूम रहे हैं, और परसिक्यूशन चल रहा है लगातार उनका, वो जो सालों से चला आ रहा है उनका, वही सब हो रहा होता उनके साथ भी। अब उनने अपने जो बच्चे थे उनको सब कुछ सही सही पढ़ाया, पूरी हिस्ट्री की सही जानकारी दी, पूरा हॉलोकॉस्ट, पूरा नाजी का जो भी सिलसिला हुआ था उनके साथ, जो अर्ली 20th सेंचुरी से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट तक, जब तक इजराइल नहीं बन गया तब तक, तो उसके बाद भी चलता रहा थोड़ा बहुत, तो अभी भी चलता है, एंटीसेमिटिज्म आज भी है। तो उन्हें सब पढ़ाया बच्चों को अपने। तो क्या इजरायली लोग अब क्रिश्चियन से नफरत करते हैं? नहीं करते। क्या वो जर्मनी से नफरत करते हैं? नहीं करते। ये किस तरीके का माइंडसेट है कि आप छुपा लोगे किसी चीज को हिस्ट्री में से तो उसको कभी पता नहीं चलेगा किसी को भी। झूठ की उम्र कितनी होती है,
आपने हमारा हॉलोकास्ट का, हमारा मैसेकर का, हिंदू मैसेकर का जो 9 करोड़ हिंदुओं की जान गई है, 9 करोड़ अकॉर्डिंग टू विल ड्यूरेंट, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन नाम की 10 वॉल्यूम्स की बुक लिखी है, उसके फर्स्ट वॉल्यूम के 450 नंबर पेज पे है कि इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज द ब्लडीएस्ट मैसेकर ऑफ ह्यूमन काइंड, ब्लडीएस्ट। औरंगजेब के जमाने में 46 लाख हिंदूज मारे गए हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक उसमें आर्टिकल आया था, उसका एक इन्फोग्राफिक्स भी है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। 46 लाख, उसकी तुलना आप नरेंद्र मोदी से कर रहे हो। आपका दिमाग खराब है, आप बेवकूफ हो, आप मूर्ख हो। तो इस तरीके के लोग जो रहते हैं ना, ये हर युग में आते हैं। तो रोमिला थापर भी यही थी, ध्रुव राठी भी उसी मिट्टी का बना हुआ है। तो ये हर युग में आएंगे, आपको एक गलत हिस्ट्री पढ़ाएंगे और सोचेंगे कि इस नफरत की बुनियाद पे एक टावर बन जाए हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। ऐसे कैसे भैया टावर बनेगा? देयर इज नो रिकंसिलिएशन विदाउट ट्रुथ। बिना सच के आप अपने घाव कैसे भरोगे? आप आज तक मना करते आ रहे हो कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ नहीं हुआ, वो बेचारे वो आपको माफ करेंगे? रिकंसिलिएशन स्टार्ट्स विद द ट्रुथ। आप पहले सच को स्वीकार करो। अगर इनको सच स्वीकार करवाया जाता, इतिहास में तो आज इतनी नफरत नहीं होती। जो इस नफरत की बात करती है ना ये कि व्हाट्सएप से नफरत फैल रही है, नहीं, व्हाट्सएप से नहीं फैल रही। आपने पहले हमें हिस्ट्री पढ़ाई, उसमें लंबे लंबे चैप्टर्स लिखे मुगलों के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, और बख्तियार खिलजी सबका आपने बड़ा बखान किया। ठीक है, हमने भी मान लिया, उस टाइम हमें नहीं पता था। आपने रोडें बनाई उनके नाम पर, तुगलक रोड, तुगलक रोड, औरंगजेब रोड तक थी यार, सोचो। इनके नाम पे आपने रोडें बनाई, इनके नाम पे आपने बड़े बड़े संग्रहालय बनाए, कुछ भी बनाया, जो भी किया। आपने क्या सोचा था कि ये सब आप छुपा लेंगे और किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा? मतलब ये इतना घटिया आइडिया है किसी दो कम्युनिटीज के बीच में यूनिटी लाने का कि उन्हें झूठ बोल के कुछ छुपा दो। तो एक कम्युनिटी जो अपने आप को सुपीरियर मानती है, वो सुपीरियर मानती रहेगी कि हमने तो राज किया है, और जो इस दूसरी कम्युनिटी का आप इन्फीरियर साबित करते रहो, वो इन्फीरियर अपने आप को मानते रहेंगे और वो सहते रहेंगे सब कुछ। तो ऐसा चलने वाला नहीं है ना ज्यादा दिन। अभी इंटरनेट आ गया, लोग प्राइमरी रेफरेंस से उठा के पढ़ रहे हैं। अब रोमिला थापर कोई नहीं पढ़ता, एनसीईआरटी के कोई किसी को विश्वास नहीं है। अब लोग प्राइमरी रेफरेंस पढ़ते हैं, अल-उत्बी पढ़ते हैं, अल-बरूनी पढ़ते हैं, मिनाज सिराज पढ़ते हैं, हसन निज़ामी पढ़ते हैं, फरिश्ता पढ़ते हैं। वो देखते हैं, वो जो उन्हीं के साथ आए थे, जो इन्वेडर्स थे, उनके साथ में जो इतिहासकार आते थे वही लिखते थे। और उन्होंने लिखने में बिल्कुल शर्म नहीं की। उन्होंने कोई उसमें ग्रे शेड्स नहीं डाले, वो ब्लैक एंड व्हाइट लिखा उन्होंने कि ये बहुत अच्छा काम चल रहा है, अल्लाह का काम चल रहा है, हमारे सुल्तान अल्लाह का काम कर रहे हैं। आज इन्होंने लाखों, इतने लाख काफिरों को काट डाला और उनके सिर काट के उनकी खोपड़ियों के मीनार बना दिए। ये सब उन्होंने लिख दिया और उन्होंने ऐसी तलवार से मारा कि वो फव्वारे निकल गए। और आज इतनी हिंदू औरतों को ले जाके हमने अपनी गुलाम बना लिया, सेक्स स्लेव। ये सब उन्होंने लिखा है। अब ये हम पढ़ रहे हैं और आपने हमें क्या सिखा रखा था कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे, वो सब नॉर्मल था, सब मिलजुल के रहते थे। अब हमें पता चल रहा है कि ऐसा, ये सिर्फ आपने हमें बताया था, ये झूठ था। आपने हमसे बातें छुपाई थी उस टाइम। तो हमारे अंदर जो छुपी हुई जो हीन भावना थी ना, वो नफरत बन के अब निकली हुई है। जब राज सत्ता द्वारा लगातार जन भावनाओं का इस तरह से निरादर किया जाता है, तो इस तरह से वो ज्वालामुखी बन के फटता है कि जैसे वो बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी ना लोगों ने। क्यों तोड़ी थी? क्योंकि आप लगातार झूठ बोलते जा रहे थे। वो लोगों का गुस्सा था और लोगों का गुस्सा अभी भी है।